जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज एक और नई वीडियो के साथ नए अपडेट में नई वैकेंसी को लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का ये वैकेंसी अपडेट है जूनियर टेक्नीशियन के पद के लिए, जो कि आईआईटी धनबाद झारखंड से निकला हुआ है। आप लोगों के लिए आवेदन करने का मौका है। आप आवेदन कर सकते हैं अगर इसकी योग्यता रखते हैं। आवेदन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जाने यहाँ पर योग्यता, एज लिमिटेशन, चयन की प्रक्रिया और सैलरी तो बहुत अच्छी मिल रही है। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, सारी जानकारी ऑफिशियल देंगे। और इसके लिए आप अप्लाई कहाँ से करेंगे, ये आप जो है हमारे kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। सर्च कीजिए, दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है kyeducation.in, और वहां सर्च कर लीजिएगा जूनियर टेक्नीशियन वैकेंसी 2025। लेकिन इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको जो है यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी बताना चाहूंगा, ताकि अगर आप योग्य हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी छात्र आवेदन करेंगे, इसमें 5 तरह की वैकेंसी है। जहां पर जूनियर टेक्नीशियन का केमिकल के लिए पोस्ट है, पे लेवल स्केल 3 है। यानी कि जो सैलरी स्केल है यहाँ पर, आपकी बेसिक सैलरी स्केल में अगर कहूँ तो 22,000 के आसपास की सैलरी आपकी होगी बेसिक, लगभग, है ना। प्लस अलाउंस यहाँ पर मिलेगा भारत सरकार का, क्योंकि ये वैकेंसी आईआईटी धनबाद से, लेकिन आईआईटी को अब जो है जो अगर कहे तो टेक ओवर या कंडक्ट करता है, तो भारत सरकार करती है इसको। तो इसके जरिए आपको भारत सरकार का ही आपको अलाउंस मिलेगा। मान के चलिएगा कि लगभग 35,000 के आसपास की सैलरी आपकी बनेगी ही रहे। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की, जो कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन केमिकल के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए विद 55% मार्क्स कम से कम केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर 3 साल का ड्यूरेशन का यहाँ पर जो है पॉलिटेक्निक अगर आपने किया है केमिकल से इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने किया है बीएससी डिग्री, जो कि 55% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए इन केमिस्ट्री। यानी कि जो छात्र बीएससी भी किए हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री ऑनर्स है उनका मान लीजिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे परसेंटेज आपका 55% होना चाहिए डिग्री में। फिर बात करें दोस्तों यहाँ पर कि विथ 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड आफ्टर डिप्लोमा और बीएससी, या तो आपने डिप्लोमा करके 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस किया है केमिकल इंडस्ट्री में, तो आप इसको आवेदन जरूर कीजिएगा। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का यहाँ पे जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिजायरेबल में लिखा गया है कि एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग, जो कि यहाँ पे बोला गया है लेबोरेटरी टाइप का भी अगर आपका जो एक्सपीरियंस है, तो आप जो है सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी में अगर आपने काम भी किया है, तो आप इसको आवेदन कीजिएगा, आपको डिजायर किया जाएगा, आपको यहाँ पर प्राथमिकता जो है पहले आपको दी जाएगी। तो ये जानकारी हो गई इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को लेकर और यहाँ पर सैलरी को लेकर। और अगर हम बात कर ले एज लिमिटेशन का, तो एज लिमिट 30 साल से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी से संबंधित है। ये जानकारी हो गई इस पोस्ट के लिए पूरी। दूसरा पोस्ट है यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन का ही, ये कंप्यूटर से संबंधित है। और यहाँ भी सैलरी स्केल बिल्कुल 35,000 की आपको मिलेगी। प्लस आपका एज लिमिटेशन जो है 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो भी छात्र डिप्लोमा कर रखे हैं इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, है ना, विद 55% मार्क्स, तो वो आवेदन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अगर आपने 3 साल का जो है यहाँ पर पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स किया है ना, पॉलिटेक्निक भी किए हैं, तो भी आप आवेदन करेंगे। या फिर आपने बीएससी किया है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, किसमें, आईटी या कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और साथ में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके रेलिवेंट फील्ड से, यानी कि कंप्यूटर से, आफ्टर डिप्लोमा या बीएससी। तो जो भी छात्र यहाँ पर ये कोर्स नहीं किए हैं, तो आपके पास अगर आईटीआई का कोर्स है, जो कि नेशनल लेवल पर एनसीवीटी का आपको सर्टिफिकेशन मिला हो, वोकेशनल ट्रेनिंग का, 55% मार्क्स के साथ, मतलब कि आपने अगर आईटीआई भी किया है और यहाँ पर 55% मार्क्स है आपके पास, तो आप जो है कंप्यूटर से या उससे अलाइड जितने भी कोर्सेज होते हैं, जैसे आईटी हो गया, कंप्यूटर इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस आईटीआई वालों का 5 साल का रखा गया है। तो वो आईटीआई के साथ-साथ 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो होगा ही, क्योंकि आप कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। तो डिज़ायरेबल क्या है यहाँ पर कि जो भी छात्र यहाँ पर ऐसे लैबोरेटरी में काम किए हों, जहाँ पर जो है एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा आपका। आपको डिज़ायर रखा जाएगा, जो कि रिसर्च लैबोरेटरी कहलाता है, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कहीं जॉब किया है तो। ये जानकारी हो गई। तीसरा जो है पोस्ट आपका जूनियर टेक्नीशियन का फिजिक्स का है, जहाँ पर सेम सैलरी स्केल पर 35,000 की सैलरी स्केल मिलेगी। एज लिमिटेशन यहाँ पर 30 ईयर का होगा। और आपने अगर कोर्स किया है बीएससी डिग्री का,
55% के साथ, तो आप आवेदन कीजिए भाई। फिजिक्स में अगर आपने कोर्स किया, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा जा रहा है, कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ भी मांगा जा रहा है, और सोफिस्टिकेटेड लैबोरेटरी में अगर आपने कुछ काम किया है तो प्राथमिकता आपको दी जाएगी फिजिक्स से रिलेटेड। अब यहाँ पे तीसरा चौथा पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का, जो कि सेम सैलरी स्केल, एज लिमिटेशन पे डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का। अगर आपने कोई पॉलिटेक्निक कोर्स किया है सेम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ जो है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपने या तो आईटीआई किया है नेशनल लेवल पे, तो 55% मार्क्स होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल में या उसके रिलेटेड जो भी ट्रेड है या उसके डिसिप्लिन में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ आईटीआई वालों का 5 साल का वर्क एक्स मांगा जा रहा है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और अगर सोफिस्टिकेटेड लैबोरेटरी में से आपने काम किया है, तो आपको यहाँ पर जो है जॉब मिलेगा, आपको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों एज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन, एज लिमिटेशन, और यहाँ पर सैलरी को लेकर सारा अपडेट यहीं से सारा आपका खत्म होता है। अब बात उठती है कि सर हम उसको आवेदन कैसे करें और कहाँ से करें? उम्र सीमा में छूट देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनता है वही सब बनवाना होगा आपको, है ना? तभी जाके जो है आप लोगों का छूट मिलेगा आप सभी को कैटेगरी के अनुसार जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो सर कितने पदों की वैकेंसी है ये तो बता दीजिए। तो यहाँ पे आपको मैं दिखलाना चाहूँगा कि इसके लिए टोटल नंबर जो पोस्ट है ये 20 है। अब इसको कम मत आंकिएगा क्योंकि 20 पोस्ट है, लेकिन जो नौकरी है वो आईआईटी में आपको करने को मिल रहा है, ना कि आईटीआई में, ठीक है? तो आईआईटी धनबाद जो कि आप लोग का झारखंड में है स्थित, तो हम लोग यहाँ पर अ, आईआईटी धनबाद जो है अभी नया वहाँ पर जो आईएसएम था उसको बनाया गया। यहाँ पे ये 4 तरह की वैकेंसी निकाली गई है, कैटेगरी वाइज़ सीटों की संख्या देख सकते हैं, और सैलरी स्केल भी हमने आपको बता दिया है। अब आते हैं दोस्तों कि इसका आवेदन कैसे करना है, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको जो भी एलिजिबिलिटी है उन सबका डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक चाहिए, और प्लस आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और डिप्लोमा और आईटीआई का मार्कशीट, ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर देनी होगी फॉर्म भरते समय। तो इसके लिए आपको देखिए इसी पीडीएफ में ही आपको अपडेट किया गया है कि इसके लिए आपको जो पेमेंट करना होगा ₹500 का, यानी कि फीस चार्ज रखा गया है ₹500 आवेदन करने का। आईएसएम यहाँ पर धनबाद के लिए ये वैकेंसी है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये झारखंड में ही आपको नौकरी भी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल आपको ये पेमेंट गेटवे दिया गया है, इसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करना है तो आपको सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जो कि यहाँ पर जो है ये लिंक आपको अपडेट करके दिया गया है। ये जो लिंक है यहाँ पर इसको क्लिक कीजिएगा तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जो है आप आकर अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, है ना? अब आपको ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट नंबर देकर रजिस्टर कर लेना है, या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं है, लॉगिन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्टर हियर पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने कुछ आएँगे, इसको पढ़ के ओके कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो है सेक्शन दिया गया है। जैसे कि आप अपना जो भी आपका पोस्ट नेम है यहाँ से आप सेलेक्ट करिएगा। प्रीफिक्स नेम जो है आपका सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि आप बॉय हैं तो मिस्टर, गर्ल्स हैं तो मिसेस, है ना? ये आप लगाएँगे यहाँ पर, और डॉक्टर हैं तो डीआर भी लगा सकते हैं। ठीक है? आप एमआर लगाइएगा। अपना नाम यहाँ पे डालिएगा, फर्स्ट नेम डालिएगा यहाँ पे आपका, फिर उसको रीनेम करना है फर्स्ट नाम का, मिडल नेम का भी रीनेम करना है, लास्ट नेम का भी रीनेम करना है, कैटेगरी का भी रीनेम करना है। ठीक है? कैटेगरी भी आपको बताना है दोबारा यहाँ पे। कॉन्टैक्ट नंबर बताना है आपको यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा बताना है, ईमेल एड्रेस भी बताना है आपको यहाँ पर, ईमेल एड्रेस दोबारा आपको फिर यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद जेंडर बताना है कि कौन-सा जेंडर आप मेल है, फीमेल है। फिर उसके बाद जो है आपको डेट ऑफ बर्थ अपना बताना है। क्योंकि क्या है कि एज लिमिटेशन यहाँ पर 30 साल तक का है, तो यूआर कैटेगरी। अगर आप ओबीसी हैं तो 33 साल, एससी-एसटी हैं तो 35 साल तक आप इसको आवेदन करेंगे। फिर उसके बाद अपना एक फ़ोटो का अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पर, जो कि 50 केबी से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और एक सिग्नेचर जो कि आपका यहाँ पर 30 केबी से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो फिर लॉगिन वाला पेज आ जाएगा, और यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर होने के बाद अपना एक जो ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किए हैं, वो ईमेल आईडी डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर लीजिए और सबमिट कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आप रजिस्ट्रेशन करिए। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने जो है कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज पे देखिए एक मैसेज चल रहा है कि नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी एप्लीकेशन आईआईटी धनबाद। ये आपको कोई सेंड नहीं करना है।
ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना था। अप्लाई करने का लिंक यहाँ देखिएगा, ये जो है अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। यहाँ से आप होम पे जाके सारी चीजें लॉगिन फिर से कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, क्या-क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और ऑप्शन फॉर द एज रिलैक्सेशन, किसको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना? क्योंकि क्या है, आईआईटी धनबाद जो है गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी भी है, तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं और अप्लाई करने का पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। फिर जब से आप अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इन छात्रा का यहाँ पर जो है अप्लाई पोस्ट करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से जो है आपको करना क्या है, तो यहाँ से करना है आपको अपना एडवर्टाइज़मेंट नंबर डालना है, सिलेक्शन पोस्ट करना है और सेव पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से देखिएगा तो ये सिलेक्शन का एडवर्टाइज़मेंट नंबर आ गया और सिलेक्शन पोस्ट यहाँ से क्लिक करिएगा तो ये 4 तरह का पोस्ट है। ये आपका डिग्री है, सपोज़ मान लीजिए कंप्यूटर में, तो सेव पे क्लिक कर लीजिएगा कंप्यूटर डाल के। देन इसको एग्री पे भी क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये चेक कर लीजिएगा कि आप सही सारा इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि नहीं दिए हैं। फिर अपना मदर नेम यहाँ पे डाल लीजिएगा, मदर नेम यहाँ पे डाल लीजिएगा यहाँ से, ठीक है? फिर उसके बाद फादर नेम यहाँ पे डालिएगा, नेशनैलिटी इंडियन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप कैटेगरी जनरल सेलेक्ट किए थे, फीमेल कैटेगरी में है, डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दिया है। मैरिटल स्टेटस से आप यहाँ से बता सकते हैं कि शादीशुदा है या अनमैरिड है, यहाँ से आप अनमैरिड बता दीजिएगा। अगर शादीशुदा है तो मैरिड बता दीजिएगा। ठीक है, रिलीजन क्या है आपका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। आधार नंबर ज़रूर अपना डालिएगा क्योंकि आधार नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। इसी से आपका वेरीफाई भी किया जाएगा और यहाँ बोला जा रहा है कि क्या आप पीएच कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो यस करते हैं तो यस पे टिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा एक सर्विसमैन हैं आप, परमानेंट एड्रेस आपको बताना होगा फिर, तो ये अगर यस है तो यस पे क्लिक करके अपना एड्रेस बताइएगा और नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अपना यहाँ पे देना है नीचे, यहाँ से जो है अपना परमानेंट एड्रेस डालिएगा और जो आपका परमानेंट एड्रेस है अगर सेम है कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस के, तो ये दोनों ही सेम आपको यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा सिर्फ, ठीक है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर इसको सेव कर दीजिएगा और फिर दोस्तों आप इसको सेव कर दीजिएगा और उसके बाद जो है अपना एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, ईमेल पे भी आ जाएगा और लॉगिन करके अपना स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा और फिर इसका एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के रख लीजिएगा। प्रिंट आउट बहुत ज़रूरी है आपके पास रहना कि आपने इसका फॉर्म भरा है और इसके बाद आपको आएगा एक पेमेंट करने का लिंक, है ना? तो पेमेंट कर लीजिएगा, ₹500 का फीस चार्ज लग रहा है आपका यहाँ पर, है ना? और जो यहाँ पर है फिर लॉग आउट कर लीजिएगा यहाँ से। ये आपका इस तरीके से फॉर्म भी भरा जा सकता है और इसकी जानकारी आपको हमारे kyeducation.in पे भी मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को पढ़ेंगे और ये वैकेंसी क्या है इसके बारे में जानकारी हमने दी हुई है। ज़रूर एक बार रीचेक कर लीजिएगा यहाँ से। तो आज दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी अप्लाई करें। जी हाँ, और यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, मैंने आपको बता दिया कि इसका एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा, जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 12 फरवरी रखा गया है, इसलिए आप लोग उससे पहले ही लॉगिन करके इसको आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा और ये 12 फरवरी से पहले ही आपको आवेदन करने का मौका दिया गया है। और बाकी सारी डिटेल जो है आप लोगों को मेल के माध्यम से भी पहुँचाई जाएगी, जो भी आपके सिलेक्शन प्रोसीजर का कार्य होगा, उसके बारे में जानकारी आपको आगे दी जाएगी, है ना? कि आपको कब, कैसे और बुलाया जाएगा यहाँ पर। कैंडिडेट अपना प्रिंट आउट ज़रूर लेके रखेंगे, फॉर्म फीस जो भी भरेंगे, है ना? और उसको भी सँभाल के रखेंगे, ताकि जब भी ऐसी जानकारी वहाँ पे माँगी जाए, आप लोग उनको ये सारी चीज़ें दे सकें। और इसके लिए एक आपका इंटरव्यू भी रखा जाएगा, तो आपको इंटरव्यू के लिए हो सकता है कि बुलाया जाए। यहाँ पर और आपको कहीं जॉब कर रहे हैं तो एनओसी आपको लेकर जाना है उस इंटरव्यू के दौरान, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर ये रखा जाएगा। लेकिन एक एग्ज़ाम ज़रूर रखा जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा और इसके बारे में जानकारी आपको सारे डिटेल में दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।